Rahim. Assalamu alaikum class. Today we have to start our next numerical number 2.6. अब देखिए क्लास हमारे पास numerical number 2.6 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, given that vector a is equal to 2i hat plus 3j hat and vector b is equal to 3i hat minus 4j hat, find the magnitude and direction of. हमारे पास टू पार्ट्स गिवन है. फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, c is equal to वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. मीन टू से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को जो ऐड करके हमारे पास थर्ड वेक्टर आएगा उसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है और डायरेक्शन भी. इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है वेक्टर डी इज इक्वल टू 3a माइनस 2b. इनका जो रिजल्ट आएगा वो डी वेक्टर के इक्वल होगा. तो डी वेक्टर की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी. तो देखिए क्लास हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास देखिए क्लास गिवन डाटा में हमारे पास वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है, वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है. तो फर्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास क्या है, वेक्टर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो देखिए क्लास वेक्टर ए की हमारे पास वैल्यू है और वेक्टर बी की वैल्यू ये है. तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे हमारे पास वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 5i हैट माइनस जे हैट. अब हमें इस वेक्टर सी का क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है. तो क्या करेंगे क्लास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एक्स की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है 5 और वाई की वैल्यू क्या है -1. दोनों को क्या लेंगे स्क्वायर. ये क्या हमारे पास वैल्यू देंगे 25 प्लस 1 का स्क्वायर रूट. 25 प्लस 1 26 और 26 का स्क्वायर रूट हमारे पास फर्दर इक्वल होता है 5.1. तो ये हमारे पास 5.1 है, ये क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी. इसी तरह हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए क्लास हमारे पास यहाँ पे जो वेक्टर सी की वैल्यू आई है वो है 5i हैट माइनस जे हेड. तो देखिए क्लास हमारे पास ये कहाँ पे लाई करते हैं, ये हमारे पास लाई करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है हमारे पास जो एंगल है टोटल वो कितना है 360 माइनस 5. अब देखिए क्लास 5 वो एंगल है जहाँ पे हमारा वेक्टर सी क्या कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो हम वो 5 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x. y की वैल्यू क्या है -1 और x की वैल्यू क्या है 5. ये हमारे पास क्या वैल्यू दे रहा है 11 डिग्री. तो ये हमारा क्या है 5 है जो कि क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर c विद पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना रहा है. तो देखिए क्लास यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एंगल है वो कितना है 5, हमारा कितना है 11. तो 360 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 349 डिग्री. अब देखिए क्लास इतना हमारे पास क्या है सेकंड पार्ट है d इज इक्वल टू 3a माइनस 2b. वेक्टर a को हम वेक्टर a की वैल्यू को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर b की वैल्यू को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो देखिए क्लास हमारे पास जो वेक्टर d आया है वो किसके इक्वल आया है 17j हैट के इक्वल आया है. तो देखिए क्लास यहाँ पे हमने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, फर्दर मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है और डायरेक्शन भी. मैग्नीट्यूड का हमारे पास वही फॉर्मूला है. तो देखिए क्लास x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 पुट करेंगे प्लस y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 17. तो देखिए क्लास 17 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और जो d की मैग्नीट्यूड है वो कितनी है 17. तो इसी तरह हमारे पास डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 17. क्योंकि हमारे पास जो y की वैल्यू है वो 17 है लेकिन x हमारा क्या है 0, तो 17/0. अब देखिए क्लास ये हमारे पास कौन क्या देगा वैल्यू इन्फिनिटी. तो हमारा एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. मीन टू से जो हमारा वेक्टर डी है वो कितना एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है क्लास न्यूमेरिकल नंबर 2.7. 2.7 की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है क्लास, फाइंड द एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स. हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल. तो देखिए क्लास वेक्टर ए हमारे पास गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल. तो देखिए क्लास सोल्यूशन में हमारे पास हमें पता है फॉर्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा. ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. तो देखिए क्लास यहाँ पे हम कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर ए बी. तो यहाँ से हम थीटा फाइंड आउट करते हैं कॉज इनवर्स ऑफ ए डॉट बी ओवर ए बी. इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें. तो देखिए क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे ए डॉट बी. तो देखिए क्लास यहाँ से हम ए डॉट बी फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें पता है हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हों ए डॉट बी. अब देखिए क्लास यहाँ पे हमारे पास ए और बी के दो कंपोनेंट्स हैं, तो हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई. तो देखिए क्लास आई डॉट आई
एंड जे डॉट जे, ये कंपोनेंट हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू देंगे, लेकिन आई डॉट जे एंड जे डॉट आई हमारे पास क्या देंगे, मिनिमम वैल्यू, मीन टू से 0 वैल्यू देंगे। तो क्या करेंगे 5 इंटू 2 आई डॉट आई, और आई डॉट आई हमारे पास किसके इक्वल होता है, आई स्क्वायर, और वैल्यू हमारे पास क्या देता है 1। तो देखिए क्लास 5 इंटू 2 10, और आई डॉट आई हमारे पास क्या वैल्यू देगा 1। इसी तरह हमारे पास 1 इंटू 4 और जे डॉट जे, इसी तरह हमारे पास क्या है जे स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो क्या हमारे पास आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू 14। और नीचे देखिए क्लास हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्लास वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल आया है 5.1, इसी तरह हमारे पास वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आया है 4.5। अब जो हमारे पास इक्वेशन ए, इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी की जो वैल्यूज़ हैं हमने कहाँ पे पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो देखिए क्लास ए डॉट बी की हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 14, और नीचे हमारे पास देखिए क्लास वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है 5.1, और जो बी की मैग्नीट्यूड की वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है वो कितना है 4.5। इनको जब सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 0.61। तो जब इसका कॉज इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 52 डिग्री आएगा। मीन टू से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे हैं 52 का एंगल बना रहे हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए हमारे पास क्लास 2.8 की हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो देखें, फाइंड दी वर्क डन व्हेन दी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट टू द पॉइंट। कि क्या है हमारे पास एक बॉडी है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करती है। फर्स्ट पॉइंट पे जो वैल्यू है हमारी वो कितनी है 2i हैट माइनस जे हैट। सेकेंड पॉइंट पे वैल्यू क्या है 6i हैट प्लस 4j हैट। इसे r1 का नाम दे ले, इसे r2 का नाम दे ले, और हमारे पास जो फोर्स है वो इसकी इक्वल है। तो देखिए क्लास हमने क्या फाइंड आउट करना है, वर्क फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्लास हमें पता है वर्क की डेफिनेशन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए क्लास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या होगा r2 माइनस r1। तो देखिए क्लास r2 माइनस r1 करेंगे यहाँ से। तो देखिए क्लास 6 माइनस 2 इंटू आई हैट प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू जे हैट। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया है, डिस्टेंस आया है 4i हैट प्लस 5j हैट। इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास देखिए फोर्स की वैल्यू है 3i हैट प्लस 2j हैट इंटू जो हमारी डिस्टेंस की वैल्यू आई है 4i हैट प्लस 5j हैट। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 22 जूल। जो हमारा वर्क है वो कितना है 22 जूल है। दैट्स इट, थैंक यू।